कंटिन्यू करो उस लाइन को। विद स्मॉल एटम्स सच एज हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन एंड नाइट्रोजन। These compounds are represented by formulas like, जैसे कि मान लीजिए आपने कंपाउंड बनाया टाइटेनियम का कार्बन के साथ, TiC, टाइटेनियम कार्बाइड। टाइटेनियम ने हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाया TiH2। मैंगनीज ने नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड बनाया Mn4n, नाइट्राइड जैसा कंपाउंड बना। आयरन ने हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाया Fe3H, etc. These are some important interstitial compounds. Now, characteristics of interstitial compounds. हाँ जी, Mn4n। रिमेंबर बच्चे, ये जो कंपाउंड हैं इनके जो फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं वो वैलेंसी को जस्टिफाई नहीं करेंगे। ऑल दीज कंपाउंड्स आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। ओके, लिखो, ऑल दीज कंपाउंड्स आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। Some of the important characteristics are, इनकी कुछ important characteristics। क्या है important characteristics? The first characteristic is they are very hard and rigid। Second, they have high melting and boiling points than those of the pure metals. They are conductors like pure metals. And they may acquire chemical inertness. इन कंपाउंड्स के पास केमिकल इनर्टनेस आ जाती है। केमिकली ये आप कह लीजिएगा क्या हो सकते हैं, इनर्ट बन जाते हैं। और आपने स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल देखा होगा। And the last physicochemical property is complex formation. Transition metals form large number of complex compounds due to comparable sizes of metal ions, high ionic charge and availability of vacant d orbitals.
and availability of vacant d orbitals. ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहां लिख लेना। क्यों बनाते हैं? इनके साइजेस कंपेरेबल होते हैं, यानी कि आपस में ज्यादा वेरी नहीं करेंगे, इस करके इजीली ये किसी भी स्टेट में कंबाइन कर जाएंगे। इनके पास चार्ज काफी होगा और इनके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं, इस करके आसानी से जो लिगेंड लॉन पेयर देगा वो डोनेट कर लेंगे। सो दीज आर सम physicochemical properties of transition metals we have. Then in your syllabus we have two very important compounds of transition metals. One is potassium permanganate and other is potassium dichromate. I have told you already, इन दोनों के दोनों कंपाउंड की प्रिपरेशन 3-3, 4-4 केमिकल रिएक्शंस एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। ओपन अप, गो थ्रू देम, क्योंकि इसमें कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है। पोटाशियम डाइक्रोमेट एज वेल एज पोटाशियम परमैंगनेट आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दोनों को अगर मैं कंपैरेटिव आपको पढ़ाता हूं तो अब सुनिएगा 2-3 चीजें ध्यान से। पोटाशियम परमैंगनेट को हम बनाते हैं पाइरुलुसाइट से। पाइरुलुसाइट इज ए ओर ऑफ मैंगनीज, MnO2। MnO2 को हम कन्वर्ट कर देंगे पोटाशियम मैंगनेट में। पोटाशियम मैंगनेट को हम ऑक्सीडाइज करेंगे पोटाशियम परमैंगनेट में, मिल जाएगा हमें। पर्पल कलर के क्रिस्टल होते हैं या डार्क ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं। ये तो प्रिपरेशन होगी KMnO4 की। K2Cr2O7 बनता है आयरन क्रोम से। आयरन क्रोम इज आयरन क्रोमेट। ओके, इसको हम चेंज करेंगे सोडियम क्रोमेट में। सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में। सोडियम डाइक्रोमेट को डिस्प्लेस करेंगे पोटाशियम से, वी गेट पोटाशियम डाइक्रोमेट। 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। आफ्टर द प्रिपरेशन पोटाशियम परमैंगनेट के 2 आपने प्रॉपर्टीज 3 पढ़नी है रादर। Oxidizing action of KMnO4 in basic medium, in neutral medium, in acidic medium. पोटाशियम डाइक्रोमेट का एक ही ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, यू ओनली इन एसिडिक मीडियम। ओके, KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा तब वो अपना +7 से चेंज होके +2 पे चला जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये रिएक्शन अगर आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाइफरकेट करो 2 रिएक्शन को, ऐड करके आंसर आ जाएगा। एंड अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा देन पोटाशियम परमैंगनेट चेंजेस इनटू मैंगनीज डाइऑक्साइड। उस पे Mn पे चार्ज +4 आ जाएगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वहां पे गया है। इज इट ओके? जो न्यूट्रल मीडियम में एक्शन होगा वही बेसिक मीडियम में होता है। हालांकि थोड़ा सा कई बार चेंज हो गया, पोटाशियम परमैंगनेट चेंज करके मैंगनेट में जाएगा, फिर मैंगनेट से वापस MnO2 में चला जाएगा। तो चेंज M/3 का लेते हैं हम लोग। इन केस ऑफ डाइक्रोमेट आयन हमेशा +6 से चेंज करके +3 पे ही जाएगा। Cr +6 से +3, तो बाय गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्रोमियम के 2 एटम इन्वॉल्व होंगे K2Cr2O7 में। दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम। पोटाशियम परमैंगनेट में मैंगनीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है।
पोटाशियम डाइक्रोमेट एक्चुअली दो क्रोमेट आयन का मिक्सचर है। CrO4 -1 में Cr पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। जब दो CrO4 जुड़ते हैं तो डाइक्रोमेट आयन बनते हैं। ईच डाइक्रोमेट आयन में ईच कार्बन इज ईच क्रोमोसोम इज sp3 अगेन। ब्रिज बन जाएगा OO। Cr के इधर 3 बॉन्ड, दोनों के 3 O और एक बॉन्ड दोनों Cr के बीच में, ब्रिज इज देयर। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज टू कंपाउंड्स, पोटाशियम डाइक्रोमेट, potassium permanganate. I have briefed up the topic. It's your duty to go through the topic and ask relevant questions from me at any time. Okay? Next एक छोटा सा टॉपिक है आधे पेज का, write down that. वो मैं लिखवा देता हूं आपको। Oxides of ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है तो हम इसको जरूर पढ़ेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के कुछ ऑक्साइड्स। नंबर 1 हेडिंग 2 ऑक्साइड लिख के पॉइंट 1, द मेटल्स ऑफ फर्स्ट सीरीज। The metals of first series forms oxides with oxygen at high temperature. At high temperatures. Second point, the oxides are obtained in the oxidation states +1 to +7, +1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं मेटल की ऑक्साइड्स में। थर्ड, बहुत, हाँ जी आप अपना वॉल्यूम अप करो, बोलो। The metals of first series form oxides at high temperature. The metals of first series forms oxide with oxygen at high temperature. Second point हो गया। Third point, the highest oxidation state, in the oxides is equal to, the highest oxidation state in the oxides is equal to the group number of the metal. For example, मैंगनीज का ग्रुप नंबर 7 है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन में मैंगनीज की 7 होती है और ये 7वें ग्रुप का ही मेंबर है। लाइक दिस। उसी तरह से आयरन के लिए भी कह लीजिएगा, किसी और के लिए भी कह लीजिएगा, आप लोग कोई भी एग्जांपल ले लो। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, all the metals except scandium, all the metals except scandium form the oxides with the formula MO। देखो हायर तो बनेंगे ही बनेंगे, पर MO वाले, MO, ओके, which are ionic in nature। और जितने भी ये ऑक्साइड होते हैं जहां फार्मूला MO होता है, दीज आर आयनिक ऑक्साइड्स, आयनिक इन नेचर। एज द ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेस, आयनिक करैक्टर डिक्रीजेस, आयनिक करैक्टर डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल,
मैंगनीज ने MnO बनाया, मैक्सिमम आयनिक नेचर। फिर Mn3O4 बनाया, कम आयनिक नेचर। फिर Mn2O3 बनाया, उससे कम आयनिक नेचर। फिर MnO2 बनाया, उससे भी कम आयनिक नेचर। फिर Mn2O7 बनाया, सबसे कम नेचर। ऑक्साइड अगर बनाओगे, ये जो Mn2O7 है वो इससे बनता है। Mn2O7 से ही बने हैं परमैंगनेट आयन। चेक कर सकते हो, जब दो जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा, ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा बीच में से। ठीक है ना? ओके, सो ये देखिए, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 2, यहां पे 8/3, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 7। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, आयनिक नेचर घटती जा रही है। आयनिक नेचर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। Fifth, in general, the oxides in lower oxidation state, in general, the oxides in lower oxidation state are basic, and in higher oxidation state are acidic. In lower oxidation state are basic, in higher oxidation state are acidic. तो इस तरफ को एसिडिक करैक्टर फॉर एग्जांपल मैंगनीज के ऑक्साइड का इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। एसिडिक करैक्टर इंक्रीजेस, इस तरफ को इंक्रीज करता है। ओके, आयनिक नेचर उधर डिक्रीज करता है, एसिडिक नेचर उस तरफ इंक्रीज करता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड है, ये सबसे कमजोर एसिडिक ऑक्साइड है, रादर ये बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है, ये भी एम्फोटेरिक होता है, ये भी एम्फोटेरिक होता है, ये एसिडिक होता है। Okay, that's all about the few characteristics of the oxides of these transition metals. तो हमने ऑक्साइड्स पढ़ा दिए आपको, जैसे मेटल ऑक्साइड बनाती है, फिर अपने ऑक्सो एनायंस भी बनाती है। 2 ऑक्सो एनायन आपको बताए हैं, वन इज परमैंगनेट आयन, अदर इज डाइक्रोमेट आयन। मैंगनीज के 2 ऑक्साइड के आयन हैं, दोनों की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस एटसेट्रा इन आवर सिलेबस। दैट्स योर ड्यूटी टू डू इट। So let's start with the last part of the chapter, F block elements. Write down F block elements. F block elements. What do you mean by F block? हाँ जी, F block लिखिए, the elements in which last electron, the elements in which last electron enters the antipenultimate
last electron enters in antipenultimate F subshell. The general configuration of F block elements is n minus 2 F1 to 14 n minus 1 D 0 to 1 ns2, where n जो n होगा इस केस में वो 6 से लेकर के 7 तक ही होगा. n is 6 to 7. One more line. F block elements are also known as inner transition metals. F block elements are also known as inner transition metals. क्या कह सकते हैं हम इनको? Inner transition metals. We can also call them as inner transition metals. जो ये inner transition metals हैं, क्यों कहा ऐसा? Because they are derived from transition metals. ट्रांजिशन मेटल में से ही तो निकले हैं, इस करके इनको इनर कह दिया. F ब्लॉक क्यों कहा? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब शेल में गया, F ब्लॉक कह दिया. राइट डाउन. F block elements are classified in two categories, in two classes. One, lanthanides. Second, actinides. Lanthanides, actinides. Now, lanthanides कौन? लिखिए. The element in which last electron enters in 4f orbital. Last electron enters in 4f orbital. Are lanthanides. ओके इनको हम लैंथेनाइड्स कहते ही क्यों हैं? Why we call them as lanthanide? It is because they come immediately after lanthanum. लिखिए, they are called lanthanides because they come immediately after lanthanum. Lanthanum is La, atomic number 57. अब 57 के बाद ये जो 57 वाला एलिमेंट है, इट इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, बट इट इज स्टडीड इन लैंथेनाइड. एलिमेंट ये किसका है? पढ़ते किसमें है? लैंथेनाइड्स में, लैंथेनाइड्स में. ओके इसकी एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है. इस केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो F में जाना चाहिए, पर हम D को भेजते हैं क्योंकि D ब्लॉक का है, इसलिए. ठीक है. और इसके बाद वाले जो 14 एलिमेंट हैं, सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक, एटॉमिक नंबर 51 तो 71 तक,
These 14 elements are actually F block. F block 4F भरा जाएगा एक एक करके, पर टोटल लैंथेनाइड्स कितने हैं? 15, उनमें से 14 F ब्लॉक, एक D ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, total 15 are lanthanides, right? So 58 से सीरियम, ल्यूटेटियम, Lu, ओके। और आपको ये बड़े सिंपल से एलिमेंट हैं, आप इनके नाम याद करने नहीं बैठ जाना, फिर भी चलो हम इनको पढ़ सकते हैं। उल्टी सीरीज चला लेते हैं तो लास्ट ईयर आई हैव टोल्ड यू टॉम engaged himself during the great English season provided no people came laughing। नहीं बना, मजा नहीं आया? ओके, छोड़िएगा, लीव इट। आपने याद नहीं कुछ करना, लीव, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जब भी हम देंगे, नाम देंगे, एटॉमिक नंबर देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। बस इतना याद रखना कि 58 और 71 के बीच अगर कोई नंबर आता है, दे आर पक्का F ब्लॉक, 4F ब्लॉक एलिमेंट और लैंथेनाइड्स होंगे। दैट यू शुड बी हियर, दैट्स ऑल, ओके। अब एक्टानाइड्स, चलो उधर चलें, थोड़ा सा, सारा टाइम इसी पे वेस्ट ना करें, उसका ख्याल भी करो। लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में जाता है, ओके। इनको एक्टानाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, ओके। ये शुरू होते हैं थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक। तो जो थोरियम से लॉरेंशियम तक है 14 एलिमेंट, दीज आर F ब्लॉक, एक्टिनियम D ब्लॉक, पर इन 15 को जोड़ के बने एक्टानाइड्स, समझ गए? दैट्स ऑल। तो ये दो क्लासेस हैं, लैंथेनाइड्स की और एक्टानाइड्स की। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लैंथेनाइड्स को। राइट डाउन अगेन अ हेडिंग, लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स, हैं जी? तो 89 है वो गलती से उसकी लेग छोटी हो गई थी, 89 ही है, ओके, कोई बात नहीं। वो कभी कभी ना वो लेटर म्यूटेट हो जाते हैं, इट्स म्यूटेशन इज एवरीवेयर and genetical disorder can happen with even a English letter, alphabets or numerical numbers। वो 9 का 0 बन गया, बन सकता है, chances are there, don't worry, okay। So lanthanides, write down lanthanides। लैंथेनाइड्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकेले लैंथेनाइड्स की जनरल ऐसे लिखी जाएगी, कम से कम ज़ीनॉन रहेगा 54, उसके बाद 4F 1 से लेके 14 तक भरा जाएगा, 5D होगा, 0 या 1, 6S होगा 2। ये है लैंथेनाइड की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, लैंथेनाइड्स ओनली। ओके, अब जब आप ये सारे एलिमेंट जो आपको बताए 58 से लेकर के 70